जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी साध संगत को प्रणाम। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक मैसेज आप सब तक पहुंचाने आई हूँ। कोई सत्संग के उद्देश्य से नहीं आई, एक संदेश है, शायद गुरु जी की ही आज्ञा होगी और वो मेरे से बुलवा रहे हैं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो पेंडेमिक सिचुएशन आई हुई है, और उसमें भी अगर हम और हमारा परिवार और हमारे प्रियजन सुरक्षित हैं तो ये गुरु जी की अपार कृपा है हम सब पर। तो उसके लिए हमें दिल से गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने तो बहुत पहले ही ये फरमाया है कि माड़ा समय आएगा। तो इससे माड़ा समय तो और कोई हो ही नहीं सकता कि हम एक दूसरे से मिलना चाह कर भी नहीं मिल सकते। तो उसके साथ ही गुरु जी ने हमें उसका उपाय भी दे दिया है। आप सभी जानते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसी समय से ही मार्च 22 के बाद बड़े मंदिर में डेली 7 to 8 PM मंत्र जाप हो रहा है। तो संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें हिस्सा लें, क्योंकि वो कलेक्टिव मंत्र जाप है। और जो कलेक्टिव मंत्र जाप होता है, जो सामूहिक मंत्र जाप होता है, वो एक तरह का यज्ञ होता है। और जितनी अधिक संख्या में हम उसमें हिस्सा लेंगे उसकी पावर उतनी ही इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सब गुरु महाराज जी हम सब के कल्याण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज जी सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहते थे। और अगर ये सब अब हो रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, तो ये गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरे महाराज के हुक्म से हो रहा है। तो हम सबको जितने से जितने हम अधिक संख्या में उसमें जुड़ेंगे तो हम उतनी ही जल्दी इस समस्या का निवारण कर सकेंगे। इस समस्या से हम पार होकर निकल जाएंगे। तो मुझे बड़े मंदिर के बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारा गुरु परिवार इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि बड़ा मंदिर अपने आप में ही कितना महत्व रखता है। पूरे अर्थ प्लैनेट में एक गुरु महाराज जी का ही ये बड़ा मंदिर ऐसे है जिसके आगे बड़ा शब्द लगा हुआ है। और गुरु महाराज जी तो स्वयं भी फरमाते हैं कि जो इसके साए से भी गुजर जाता है उसे भी वो ब्लेस कर देते हैं। तो जो बड़ा मंदिर है वो साक्षात संगत जी, वो साक्षात शिव लोक हैं, और हमारे गुरु महाराज जो प्रभु रूप हैं वो वहाँ विराजमान हैं। तो उसकी इतनी महानता है कि जब भी हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप ये यकीनन ये मान लीजिए कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी कर ली, क्योंकि जो एक शिवलिंग है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति समाहित है। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो आपकी हर दुआ संगत जी कबूल होती है, हर एक फरियाद आपकी सुनी जाती है। इतना ब्लेस्ड है वो मंदिर। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप कभी मत सोचो कि बड़ा मंदिर नहीं खुला हुआ, क्योंकि लोग आजकल इतने इनपेशेंट हो गए हैं कि फेसबुक पे भी और सब जगह कि बड़ा मंदिर कब खुलेगा। तो संगत जी, आप ये बताइए, बड़ा मंदिर बंद ही कब है? अगर वहाँ 1 घंटे का मंत्र जाप चल रहा है और वो 7 डेज हो रहा है। जब मंदिर खुला हुआ था तो ट्यूसडे और वेडनेसडे वो क्लोज होता है, लेकिन अब गुरु जी की मेहर देखो, उनकी कृपा देखो अपने गुरु परिवार के लिए, क्योंकि वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। और हमेशा गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो संगत है यही मेरा परिवार है। तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि गुरु महाराज जी हमें कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं कि
हमें बड़े मंदिर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो गुरु महाराज जी घर घर में आकर हर जन को, हर संगत को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज़ प्लीज़ आप सभी बड़े मंदिर में जब लाइव मंत्र जाप होता है उसमें हिस्सा लीजिए। चाहे आप 10 मिनट बैठें, चाहे आधा घंटा बैठें और चाहे 1 घंटा बैठें, तो ये गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ये तो गुरु महाराज जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस संगत को कितना ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन चाहे आप 10 मिनट बैठिए, उनके श्री चरणों में हाजिरी लगाओ, ज़रूर हाजिरी लगाओ। और आपको कितना अच्छा मौका मिल रहा है, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप जब गुरु महाराज जी के दरबार में बैठते हैं, आप उनकी गद्दी के पास बैठ के उनके श्री चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। वो साक्षात वहाँ पर विराजमान हैं। आप समाधि के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ अखंड ज्योत के दर्शन कर सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करो। और कितना अच्छा लगता है जब आप दरबार में बैठते हैं तो गुरु महाराज जी के रूबरू होते हैं, आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। और जो भी संगत जी, विश्वास कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कष्ट है, दुख है, दर्द है, कोई भी आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जब आप दरबार में बैठोगे तो आप ज़रूर ज़रूर आप ठीक हो जाओगे। गुरु महाराज जी की इतनी रहमत है, हम सब पे इतनी कृपा दृष्टि है। आप दरबार में बैठते ही जब वो अपनी नज़र, अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पे डालेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप ब्लेस ना हो। और जो बड़ा मंदिर है वो तो ब्लेसिंग्स का पावर हाउस है, नॉन स्टॉप ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं। जैसे देखो, एक हवा का काम हमेशा चलना है, नदी का काम हमेशा बहना है। तो निरंतर 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 शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड भी बहुत बड़ा वर्ड है, एक क्षण के लिए भी उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रुकती हैं। तो आप सब संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और मंत्र जाप में हिस्सा लें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में गुरु महाराज जी की कितनी संगत है, कितनी संगत है। लेकिन जब लाइव मंत्र जाप होता है तो बहुत कम लोग वहाँ उस टाइम हिस्सा ले रहे होते हैं। तो गुरु महाराज जी हमेशा यही फरमाते हैं कि जो इतनी संगत है वो बस मेरी मुट्ठी में आ जाती है। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास है कि गुरु जी अपनी मुट्ठी इतनी बड़ी कर लो, इतनी बड़ी कर लो कि पूरा हमारा गुरु परिवार आपकी मुट्ठी में समा जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है संगत जी? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ आपने मोबाइल ऑन करना है 7 बजे और गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन करो। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत संगत के मुंह से मैंने ये सुना है, जिन जिन लोगों ने भी कॉन्टिन्यूज़ ये देख रहे हैं, बड़े दरबार के दर्शन कर रहे हैं और लाइव मंत्र जाप में हिस्सा ले रहे हैं, उनके सारे काम स्मूथली हो रहे हैं। पता भी नहीं चल रहा कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं। तो ये सब समष्टि के कल्याण के लिए है। जितना आप ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो उतना ही समष्टि का कल्याण होगा और हम इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। तो सबसे बड़ा शुक्राना कि मैनेजमेंट का है, जो रोज़ हमें गुरु महाराज जी के दरबार के दर्शन करवा रहे हैं। उसके लिए मैनेजमेंट का, सब सेवादार्स का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं सबसे ये अनुरोध करूँगी कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म में अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं या आप कोई भी शिव पुराण सुना रहे हैं या कुछ भी, तो संगत जी आप 2 मिनट के लिए रोज़ ये रिमाइंडर करवाते रहो, रिमाइंडर आगे सेंड करते रहो कि बड़ा मंदिर जो एक मतलब सिर्फ वहाँ पे हर संगत ब्लेस होती है। तो बड़े मंदिर में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं और कोशिश करो कि लाइव
टेलीकास्ट ही आप देखो, क्योंकि गुरु गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान है। और तो हम अगर बाद में देखते हैं या रिकॉर्डेड देखते हैं तो ये हम अपनी मर्जी करते हैं, क्योंकि हम अपना तो सब काम बड़े अच्छे से निपटाते हैं ना, कि टाइम से ऑफिस जाना होता है, टाइम से बच्चों को भेजते हैं, टाइम से खाना, टाइम से पीना। तो संगत जी फिर ये प्रश्न मैं आपसे करती हूँ, तो गुरु जी के मामले में हम नाशुक्रे क्यों हो जाएं? और सबसे बड़ी बात ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग ही गुरु जी के आश्रम से रोज हमें एक फेसबुक पे पोस्ट आ जाता है कि डेली कि 7 से 8 बजे वहाँ मंत्र जाप होगा। तो जो गुरु जी के आश्रम से हमें पोस्ट आती है तो इट मीन्स वो हमारे गुरु जी का ही, वो हमारे रब का, हमारा गुरु महाराज जी का ही इनविटेशन होता है, उनका न्योता है कि सारी संगत आए और मेरे से जुड़े। क्योंकि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि बड़ा मंदिर कब खुलेगा कब खुलेगा, तो गुरु महाराज जी ने तो यही कहा है कि बड़ा मंदिर बंद है ही नहीं, मैं तो घर घर जाकर सारी संगत को ब्लेस कर रहा हूँ। कभी जो गुरु परिवार है लगता ही नहीं है कि बड़ा मंदिर नहीं खुला। और सब संगत से अनुरोध है कि अभी गुरु महाराज जी कुछ सोच के ही सारा काम कर रहे हैं और संगत की भलाई के लिए कर रहे हैं। आप थोड़ा सा धीरज और रखें, क्योंकि इतना मत बोलिए कि बड़ा मंदिर कब खुलेगा, बड़ा मंदिर कब खुलेगा। क्योंकि अब तो अगर खुला भी होता था पहले, तो दिल्ली वाली संगत से मैं पूछती हूँ कि आप कितना जा पाते थे, वंस इन ए वीक या ट्वाइस इन ए वीक? अब तो आप रोज दर्शन कर सकते हो, तो क्या दिक्कत क्या है? अगर खुल जाए और एक भी पॉजिटिव केस वहाँ पे आ जाए, पूरी संगत को वो इफ़ेक्ट करेगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई लोग जो सेवादार भी थे, हमारे गुरु परिवार में से भी थे, और सुनने में आया कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जो अब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हैं। तो संगत जी प्लीज़ मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लाइव मंत्र जाप 7 से 8 बजे आ रहा है, आप उसमें ज़रूर हिस्सा लें। ये समष्टि के कल्याण के लिए है, और एक नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश की रक्षा करें, हम उसकी सुरक्षा करें, तो हम पूरा उसमें योगदान दें। तो ये नहीं है कि आप नहीं देखोगे तो मैं बोल रही हूँ और या कहने के लिए बोल रही हूँ, नहीं, ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। और वो चाहते भी हैं कि जब उनका दरबार लगा होता है तो आप क्यों नहीं जाते? दरबार की रौनक देखो, जो उस टाइम उनकी रौनक होती है, उनके सामने बैठो, उनके रूबरू हो, अपने दिल में जितने भी आपके प्रश्न हैं आप उनसे बात करो, आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। और जब गुरु महाराज जी से रूबरू हो गए ना संगत जी, इतनी कनेक्टिविटी जुड़ती है और इतना वहाँ पे पॉजिटिव ऑरा होता है कि मैं उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। तो जब उनके रूबरू हो गए ना, तो रब से रब को ही मांग लो, और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो आपकी ज़िंदगी कितनी कितनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी प्यारी हो जाएगी। गुरु महाराज जी बस एक फूल की तरह आपकी ज़िंदगी खिला देंगे। तो तार से तार जोड़ लो, और जब गुरु महाराज जी के चरणों में बैठोगे ना, तो वाकई ही फिर अपने आप हर संगत के मुंह से निकलेगा कि तुझे पा लेने के बाद अब क्या मांगूं मैं उस खुदा से, तुझे पा लेने के बाद अब क्या मांगूं मैं उस खुदा से, अब तो ये हाथ भी नहीं उठते तेरी बंदगी के लिए। तो संगत जी प्लीज़ ये मैसेज जितना है आगे आगे आप सारी संगत तक पहुंचाएं। और जब भी कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करे, प्लीज़ 2 मिनट के लिए ये ज़रूर बोल दें कि बड़ा मंदिर खुला है। मंडे को 2 बार वहाँ लाइव मंत्र जाप हो रहा है, 1 से 2 बजे तक और 7 से 8 बजे तक। तो आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने सौभाग्यशाली हो, ज़रूर पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म होगा कि जो हमें गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जगह मिली है, गुरु जी ने हमें अपना बनाया है। तो उस पल का शुक्राना करो संगत जी, और इतना शुक्राना करो, इतना शुक्राना करो कि आप शुक्राना करते करते भी थक जाओगे, तब भी उनकी रहमतें ख़त्म नहीं होंगी। वो तो बड़े मंदिर से इतनी ब्लेसिंग्स संगत तक पहुंचा रहे हैं ना कि संगत झोलियां भर रही है, फिर भी
गुरु महाराज जी की रहमतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो एट लास्ट नॉट लीस्ट मैंने बड़ी बार हर सत्संग में मैंने ये बात ज़रूर शेयर करी है, अपनी ऑडियो क्लिप्स भी शेयर करी हैं। सिर्फ यही है, हमेशा मेरे को आता है कि जब ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं, क्यों ना इसका लाभ लें। तो प्लीज़ संगत जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी की मेहर, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स लेकर आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि सरबत दा भला करो और हमें इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकालो। जय